नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में। अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध के राज सिंहासन पर बैठा था। कितने भाइयों की? 99 भाइयों की हत्या करके। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथों में अशोक को क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में अशोक को क्या कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथों में अशोक को चंडाशोक कहा गया है। क्या कहा गया है? चंडाशोक। चंडाशोक। बौद्ध ग्रंथों में अशोक को चंडाशोक कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न कि किस बौद्ध भिक्षु द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई? किस बौद्ध भिक्षु के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई? तो किस बौद्ध भिक्षु के द्वारा दी गई थी? निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा। किस भिक्षु के द्वारा? निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा। निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। किसके द्वारा? निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कि अशोक ने अपने शासन काल के कौन से वर्ष बोध गया की यात्रा की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक ने अपने शासन काल के कौन से वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी? तो सर्वप्रथम उसने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। कौन से वर्ष? 10वें वर्ष। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष सर्वप्रथम, कब? सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। अशोक ने अपने शासन काल के कौन से वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी? 10वें वर्ष। अगर प्रश्न आता कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो 20वें वर्ष। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा, और तब उसने लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया था। लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक का शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? अशोक का शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो अशोक का शाहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। किस लिपि में? खरोष्ठी लिपि में। किस लिपि में? खरोष्ठी लिपि। अशोक का शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? खरोष्ठी लिपि में। नेक्स्ट प्रश्न कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? तो सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। कब पढ़ा गया? 1837 में। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। लास्ट प्रश्न कि अशोक के किस स्तंभ लेख को मुगल सम्राट अकबर ने इलाहाबाद के किले में रखवाया? अशोक के किस स्तंभ लेख को मुगल सम्राट अकबर ने इलाहाबाद के किले में रखवाया? तो किस अभिलेख को? प्रयाग स्तंभ लेख को। कौन से अभिलेख को? प्रयाग स्तंभ अभिलेख को। अशोक के प्रयाग स्तंभ
अभिलेख को मुगल सम्राट अकबर ने इलाहाबाद के किले में रखवाया। पहले यह कौशांबी में था। नेक्स्ट प्रश्न एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे कि मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 269 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध के राज सिंहासन पर बैठा। दूसरा प्रश्न था कि बौद्ध ग्रंथों में अशोक को क्या कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक को क्या कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथों में अशोक को चंडाशोक कहा गया है। कि चंडाशोक किसमें कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस बौद्ध भिक्षु द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई? किस बौद्ध भिक्षु के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई? तो निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा। किसके द्वारा? निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। नेक्स्ट प्रश्न अशोक ने अपने शासन काल के कौन से वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की? अशोक ने अपने शासन काल के कौन से वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी? तो अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष। कौन से वर्ष? 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। अशोक ने अपने शासन काल के कौन से वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो कौन से वर्ष की थी? 20वें वर्ष। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। और इसने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त ग्राम घोषित कर दिया। किस ग्राम को? लुम्बिनी ग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक का शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? अशोक का शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है या लिखा गया है? तो खरोष्टी लिपि में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा? 1837 में। और अंतिम प्रश्न था कि अशोक के किस स्तंभ लेख को मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया? अशोक के किस स्तंभ लेख को मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया? तो अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख को। किस लेख को? प्रयाग स्तंभ लेख को। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।